31 जुलाई 2025 संध्या वेले के 8:25 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुपा के पावन स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी तरफ से और मेरी आंटी की तरफ से और दोनों बच्चों की तरफ से गुरुपा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा का मैसेज मिला, बेटा बहुत बड़ी मुसीबत तेरे सामने है, मैंने तेरे लिए ही सत्संग भेजा है, इसे सुनकर के अपने कष्ट कटवा ले। तेरे ऊपर मुसीबत आने से पहले ही सत्संग भेज दिया है। कृपा आपका बच्चा जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। संगत जी, गुरुपा हर कदम पर हर क्षण अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। हर चीज़ के लिए अपने बच्चे को बेफिक्र कर देते हैं, कहते हैं तुझे चिंता करने की बेटे ज़रूरत नहीं। संगत जी, ऐसे गुरुपा कहाँ मिलेंगे? दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। गुरुपा कहते हैं बेटा सत्संग सुन करके तो जय गुरु जी लिख देना। गुरुपा मैंने उसी समय जय गुरु जी लिखा। मन बहुत खुश हुआ। गुरुपा आपकी सदैव ही जय हो। आप अपनी संगतों का दुख दूर करते हैं। आप अपार कृपा अपनी संगत पर करते हैं। इसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कृपा आप सब कुछ जानते हैं। आपके बच्चे आपके सहारे ही हैं। आप सदैव अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं बेटा मेहनत तू कर रहा है और खा बीमारी रही है। गुरुपा ने इसके लिए सत्संग सुनवाकर अपने बच्चों का कष्ट काटा। गुरुपा इसके लिए मैं जितना भी आपका शुक्राना करूं कम है।
गुरुपा, आप अपार शक्ति के मालिक हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, जगत पिता हैं। आपके चरणों में मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से सदैव सदैव प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरुपाद की कृपा उनके परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। गुरुपाद की कृपा पूरी गुरु संगत पर हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग वीरवार को रात के 10:28 पर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी बहुत प्यारे हैं और अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। हमारे बड़े कष्टों को सत्संग सुनवा कर कटवा देते हैं। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन टीका मेडिसिन का काम करता है। कोई भी बीमारी हो सॉल्व हो जाती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है, लाइफ ही चेंज हो गई है। नीवा होकर रहना, पेशेंस रखना, नेचर में शामिल हो गए हैं। शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको अपनी ब्लेसिंग देते रहना, सर्वदा भला करना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी की टीम का भी शुक्राना, उनको हमेशा ब्लेसिंग देते रहना। अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शुक्राना शिवाय, गुरुजी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरुवार का दिन, मेरे प्यारे गुरुपा का दिन, संध्या वेला 8:11। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज लग रहा है कि बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक था मेरे घर पे, मेरे ऊपर या किसी के ऊपर भी, क्योंकि आज वो जो बटरफ्लाई का ही फैमिली का होता है, वो पतंगा किसको कहते हैं, वो मेरे घर में आज एकदम मरा हुआ पड़ा था। मैं झाड़ू लगा रही थी और वो ऐसे मरा हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने हमारे ऊपर का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। आई एम सो सॉरी गुरुजी, आपको कितना कष्ट लेना पड़ता है हम लोग की वजह से। माफ़ कर दो गुरुजी, पता नहीं मेरे कौन से कर्म हैं ऐसे जिससे आपको तकलीफ़ होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बाथरूम में एक कॉकरोच भी था, वो भी मर गया था। पता नहीं, हमारा घर तो चारों तरफ से बंद रहता है, कहाँ से वो पतंगा भी आया और कॉकरोच भी, और दोनों की मृत्यु आज हुई। सॉरी गुरुजी, आपने दो कष्ट अपने ऊपर ले लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अर्ली मॉर्निंग गुरुजी, शायद प्रोटेक्शन के लिए एक बटरफ्लाई एकदम मेरे घर के अंदर आके बैठी हुई थी। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। इतना प्रोटेक्शन आपके अलावा कौन दे सकता है मेरे प्यारे गुरुजी। आपकी छत्र छाया में हम लोग कितने महफूज रहते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। सच में गुरुजी, आपने हाथ जब से हमारा थामा है, अपने आपसे जोड़ा है गुरुजी, तब से इतनी इतनी
सारी परेशानियाँ थी वो कितनी कम हो गई गुरुजी। जब भी फ़ाइनेंशियली भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कहीं न कहीं से कुछ न कुछ हेल्प कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने सिस्टर इन लॉ के यहाँ गई थी। मैं इतने दिन से मेरा मोबाइल के लिए बोल रही थी गुरुजी, तो उन्होंने मुझे नया मोबाइल उनके पास जो रखा हुआ था वो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मेरे पेरेंट्स को अच्छी लाइफ़ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों को अभी एक अच्छी लाइफ़ देने के लिए शुक्राना है गुरुजी। बस गुरुजी उनका मार्गदर्शन करो जिससे कि वो इधर-उधर भटके नहीं और अपने मार्ग पर अच्छी तरह चलें। जैसा आप चाहते हैं बस वो वैसा ही बने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई भी गलती हो गुरुजी जय प्लीज़ गुरु माफ़ कर जी, दें। जय संगत जी। आज जुलाई की 30 तारीख है और शाम के 8:29 हुए। मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दात्या, मैं आपका सुबह से सत्संग ही सुनने में लगी रहती हूँ और आज जो भी मैंने सत्संग सुने उसमें आप ने इतना बीच बचाव किया मेरी जान से लेके नुकसान जो भी होने वाला। प्रभु, आपका मैं क्या बोलूँ, आपका देनिया हम दे ही नहीं सकते। आप इतना, हम तो इस बात का इतना बोलते हैं कि हमने सत्संग सुने, जैसे कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। और आप देखो कितनी शिद्दत से आप एक एक अपने बच्चे का इतना ख्याल रखते हैं। आपके चारों तरफ नज़र रहती कि क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। मैं आपका कैसे शुक्राना करूं प्रभु। और ये बात सही है, आप अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तो हमने तो पूरी फैमिली की आंखें तो कब की बंद हो गई होती। और अभी भी मैं हैरान हूँ कि इनको इतनी शर्म नहीं आती और चैन नहीं है, अभी भी लगे हुए हैं मतलब कि जान लेने के लिए। ऐसा क्या कर लिया हमने और कितना है जो इतना इन्होंने तंग कर रखा है, ना जीते हैं ना जीने देते हैं। ये जितना हमने सोचा था कि लास्ट डेज ऑफ आवर लाइव्स वी विल लिव पीसफुली, मैं तो देख रही हूँ ये तो ज़्यादा ही दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और आपको भी कितनी तकलीफ़ हो रही है महाराज। मैं तो खाली अपने कर्मों के लिए क्षमा मांग सकती हूँ महाराज। जो भी हमारे कर्म रहे होंगे पुराने जीवन में या इस जीवन में, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ महाराज। क्योंकि मैं नहीं चाहती बार बार ये जो वार करते हैं मेरे बच्चों की जान पे, ये इसमें सक्सेसफुल नहीं होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता सक्सीड करेंगे, क्योंकि आप 24 घंटे उनका रक्षा कवच बन के उनके सिर पर आपने अपना कृपा का हाथ रखा हुआ है महाराज। मैं इस चीज़ से, आप अगर किसी का भी सत्संग सुने तो आपकी जितनी भी संगत है सभी का एक ही कहना है कि जब से गुरुजी महाराज हमारी ज़िंदगी में आए हैं हमने राहत की सांस ली है और बड़ा ही सुकून की ज़िंदगी हो गई है, विच इज़ अ फैक्ट। ये तो हम सब मिलके एक ही बात जो बार बार कहते हैं आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं है महाराज। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना संभाला हुआ है। हे प्रभु, मुझे तो समझ नहीं आती। हम तो सारी ज़िंदगी क्या, मैं तो कहती हूँ जितने भी जीवन हमारे होने वाले हैं या आने वाले दिनों में जो भी हमें जीवन मिलेगा, हम आपका
शुक्राना रोज़ भी, हर वेले भी करें, हर पल भी करें, तब भी पूरा नहीं कर सकते महाराज, आपकी इतनी कृपा है। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे माल का। और मैं सच्ची कहती हूँ, ये जो भी हमारे पाप रहे होंगे वो ही सारे सामने आ रहे हैं, और कोई बात नहीं। हमारे कर्म मुझे लगता है बहुत ही ख़राब थे, जो बार बार मेरे बच्चों पे, बार बार हम पे जानलेवा हमला कर रहे हैं लोग। सो उसके लिए मैं अपने पितरों से, आपसे, सबसे माफ़ी मांगती हूँ महाराज। हमारे गंदे कर्म हमारे बच्चों पे ना आए, ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए प्रभु मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल सुबह फिर अमृत वेले में मैं आपके हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालका, आपकी सदा 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 ही जय हो। हर हर महादेव गुरुपा। राम राम गुरुपा। सारी संगत को राम राम। सौम्या जी, विपिन जी को भी राम राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। सौम्या जी, विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर एक दिन का शुक्राना गुरुपा, हर एक रात का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज का शुक्राना गुरुपा, हर एक पल का शुक्राना गुरुपा, राह दिखाने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने मेरी और मेरे बच्चों की लाइफ ब्लेस की है, हमें हमेशा कष्टों से बचाया है गुरुपा। मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। आपके चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुपा। आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, हमारा इतना ध्यान रखते हो गुरुपा। आज ही आपने मुझे सत्संग सुनाया है, तेरे बच्चों पर बहुत बड़ा कष्ट है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी महिमा अपरंपार है। हमेशा मेहरों वाला हाथ हमारे सिर पर रखना गुरुपा। गुरुपा, मेरे बच्चों का मार्गदर्शन करो, उन्हें रास्ता बताओ गुरुपा। आपको सब पता है गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना, सौम्या जी, विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सत नाम शिवाहे गुरु, सत नाम शिवाहे गुरु। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे मालिक। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी सभी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर 3:58 हुए हैं सुबह के। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की तारीख है 31 जुलाई और आज बृहस्पतिवार का दिन है, मेरे प्यारे गुरु जी का दिन। शुक्राना गुरु जी।
मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर एक बात का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। कल मैं जब सत्संग में गई थी तो मेरी एक संगत फ्रेंड है, उन्होंने मुझे अपना गुरु जी का स्वरूप दिखाया, फोटो में भेजा जो उन्होंने बड़ा करके बनवाया है। मेरे प्यारे गुरुपा, वैसे तो मेरे पास आपके बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये वाला स्वरूप भी होना चाहिए, ये वाला भी होना चाहिए। तो गुरु जी, कल मैं बहुत देर तक फ़ोन में पिनिंटरेस्ट एक ऐप होता है, उसमें मैं स्क्रॉल करती रही, सत्संग सुनती रही और स्क्रॉल करती रही, और उसमें आपका कोई स्वरूप ऐसा ढूंढती रही जिसमें कि आपके चरण दिखते हों साथ में। मेरे मन में यही था कि मुझे भी एक गुरु जी का बड़ा स्वरूप बनवाना है जिसमें कि गुरु जी के चरण भी दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्वरूप थे पिंटरेस्ट पर मुझे गुरु जी का ब्लैक चोले वाला स्वरूप बहुत पसंद है। मुझे तो सारे ही स्वरूप पसंद है, पर हम चाहते हैं कि गुरु जी का पूरा स्वरूप हो, उसमें आधा अधूरा सा ना हो। हमारे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सारी संगत आपकी चरण शरण में है, आपकी कृपा के अंदर है, आपकी छत्र छाया में है गुरु जी। और हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं बार बार कि गुरु जी का हाथ हमारे सिर के ऊपर है। गुरु जी, कभी कभी हमको चिंता होने लगती है कुछ बातों की, जो कि हम एक आम मनुष्य हैं गुरु जी, तो वो हो जाती है चिंता भी जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा घट रहा होता है जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत ही दुखद कह सकते हैं, या फिर बहुत अजीब है, अच्छी नहीं है। ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा ही अपनी संगत की रक्षा करते हैं, कोई भी विघ्न उन्हें छू नहीं सकता। लेकिन फिर भी गुरु जी, हम कुछ बातों से घबरा जाते हैं गुरु जी। कुछ ऐसी बातें जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसका कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी मैं वो शिखा आंटी वाला सत्संग सुन रही थी, 2-3 मिनट ही सुना मैंने, जिसमें वो गाना गा रही हैं, उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। बहुत ही मधुर गीत गाया शिखा आंटी ने। गुरु जी,
कल मैं सत्संग में जब गई थी तो वहाँ पर भी एक शब्द चल रहा था, वो ये था कि साइया डोर हथ छड्डे ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दे जावांगी, हवा विच उड़दे जावांगी। साइया डोर हथी छड्डे ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग। मेरे प्यारे गुरु पाप, हम सबके जीवन डोर आपके हाथों में है। मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा कि हम आपकी चरण शरण में हैं। इस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हम हमेशा सत्संग का इंतजार करते रहते हैं कि गुरु जी का पावन सत्संग कब आएगा, कब गुरु जी हमको अपनी ब्लेसिंग्स से भरपूर करेंगे सत्संग सुनाकर। मेरे प्यारे गुरु जी, बाबा कहते हैं कि भगवान का सदा शुक्राना करते रहो, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, कई बारी संगत को समझ ही नहीं आता कि शुक्राना का मतलब क्या होता है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इस बात को तो आप ही समझा सकते हैं अपनी संगत को। परमात्मा का शुक्राना करना क्या होता है। मेरे प्यारे गुरु जी, इस बात को मैं भी नहीं जानती अच्छी तरह से, लेकिन आप ही हमको शुक्राना करना सिखाओ गुरु जी। हमको अभी तक नहीं आता है शुक्राना करना। मेरे प्यारे गुरुपा, आज हम अपनी संगत के साथ शेयर करेंगे गीता का दूसरा अध्याय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आगे बढ़ते हैं हम गीता के दूसरे अध्याय पर। अथ द्वितीयो अध्यायः संजय उवाच। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन,
मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संजय उवाच। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, तो न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तो सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी
न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। अवध्य अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सके। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कहने योग्य वचन भी कहेंगे, तुझे बहुत से न कहने योग्य भी वचन कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय
लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधनों को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिक का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। संगत जी, इसमें योग का अर्थ बताया गया है। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। समत्व अर्थात जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम समत्व है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है।
इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? यह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर
एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए यह रात्रि के समान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज हमने गीता का दूसरा अध्याय समाप्त किया। आगे हम पढ़ेंगे गीता का तीसरा अध्याय अपने अगले शुक्राना सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है। हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 31 जुलाई। समय है 11:02। हम दिल्ली से गुरु जी की प्यारी बेटे, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत को जय गुरु जी। विपिन एंड सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु का ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु का आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग पूरा हमारे यहाँ ऊपर रूम पे
2 महीने पहले एक रेंटर आया था। तो जैसे वो एक लड़की है और एक लड़का, तो वो बहन भाई बोल रहे थे कि हम बहन भाई हैं। तो बहन भाई बोल के आए थे और संजय जी वो मतलब रहते एक अलग ही ढंग से थे। और तो हमारा जैसे एक फ्लोर पे 2 रूम है। तो जैसे एक रूम में हमारा छोटा वाला बेटा सोता है, वो मतलब हमने एक रूम अपने पास ही रखा हुआ है, उसमें सोता है और काम करता है उधर से ही। और दूसरा रूम हमने रेंट पे दिया था। तो संजय जी जिस दिन से आया उसी दिन से हमारे घर में मतलब कलेश होने लग गया। वो अपनी मर्ज़ी से मतलब कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते थे। तो हमारा बेटा आके गुस्सा करने लगा था, नीचे आके गुस्सा करने लगते थे कि मम्मी ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर रहे हैं। मैंने इन लोगों को बोला कि जाके पहले पापा से पूछ लो, तो इन्होंने आपको फ़ोन नहीं किया और ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो समझिए ऐसे ऐसे करके डेली मतलब उनके चक्कर में कलेश होता रहता था। तो फिर हमने तो 1 महीने पहले हमने, अभी 2 ही महीने हुए थे उन लोग को आए हुए, 1 महीने पहले हमने उन लोगों को बोल दिया था हमारे पति ने कि भाई देखो अच्छा नहीं लगता कुछ भी बोल रहा है, लेकिन तो आप ऐसे करो, हमें आप रूम देख लो। क्योंकि संगत जी जो मतलब हमें ठीक नहीं लगता तो हम उनसे 1 महीने में मतलब खाली करा लेते हैं। क्योंकि चिकचिकबाजी हमसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें हमारे रूम में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, सब चीज़ की सहूलियत है। कोई पानी की दिक्कत नहीं, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। सब मतलब बहुत सालों पुराने हैं, वो भी मतलब इतना ऐसे मेल मिलाप से रहते हैं, आते हैं मिलने के लिए। और काफ़ी पुराने रह रहे हैं हमारे रूम पे और बड़े उससे आराम से रहते हैं, कभी कोई बात नहीं होती है। तो अभी भी तो जैसे अब कोई और आया था रूम देखने के लिए, तो हमारे पति ने उनसे बात कर ली थी। जो हमारे पहले रह के गए थे उन्होंने ही लेके आए थे कि मतलब इन अंकल के यहाँ पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख के चले गए थे। फिर संगत जी परसों आए थे, तो वो हमें चेक कर रहे क्या है, वो पूछ रहे थे कि आंटी कब खाली हो जाएगा। मैंने कहा भाई वैसे तो बोल रहे हैं 31 को या पहली को, लेकिन एक बारी और हम पूछ लेते हैं। तुमने पूछा तो हमारे पति गुस्सा होने लगे थे कि तुमने पूछा क्यों। और उन्होंने संगत जी क्या है कि रूम ही नहीं देखा था। 29 तारीख हो गई थी, रूम ही नहीं देखा था। वो पूछा तो पता चल गया। तो हमने बोला, मैंने कहा भाई, मैं कहा ठीक है, मैंने कहा देख लेना कोई बात नहीं। तो उन्होंने तो क्योंकि इसका एडवांस आ चुका है, तो हमारे पति संगत जी को होने लगे कि तुमने एडवांस क्यों लिया। तो मैंने कहा ये तो बात तो आप ही ने करी थी, खाली करने के लिए भी और उनको रूम भी आप ही ने दिखाया था। तो ठीक है फिर लेकिन फिर हमने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना घर में कलेश ना हो किसी भी तरह से, क्योंकि उसको भी आना है। और ये हमारा बेटा आज क्यों गुस्सा हो रहा था कि मम्मी ये कब खाली कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, अब कर रहे, महीना पूरा हो गया। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, कल कर देंगे। तो संगत जी हमने अपने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आप देख लो, ये नहीं तो घर में कलेश होगा, खाली कर दें। तो संगत जी देखो ना, जिन्होंने परसों तक रूम नहीं देख रखा था, आज वो रूम हमारा खाली हो गया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपका, आपने रूम खाली करवा दिया। संगत जी
वो ठीक भी नहीं थे। और तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। देखिए हमारा और उनका मेल बिल्कुल खा ही नहीं रहा था, तो उसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने रूम खाली करवा दिया और घर में टेंशन ख़त्म। नहीं तो हमारा बेटा तो बहुत ही गर्म हो रहा था। तो हमने उन लोगों को बोला बेटे को, मैंने कहा बेटा देख कल खाली करता है तो ठीक है, नहीं तो हम 2 तारीख को संगत जी हमारी अयोध्या की टिकट हो रखी है, तो मैंने कहा हम 2 तारीख को चले जाएंगे, पीछे से कोई कुछ बात मत करना, मैं बोलना भी मत, बिल्कुल भी बात ही नहीं करनी है, बाकी फिर आके बोल देंगे हम खाली के लिए। तो गुरुजी ने आज ही खाली करवा दिया। उसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा आपका, बेअंत शुक्राना गुरुपा आपका, बेअंत शुक्राना। हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, हमारे पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से गुरुपा आपका बेअंत शुक्राना। संगत जी अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। नहीं तो हमें तो कि यही था कि पता नहीं है कैसे खाली करेंगे, घर में कोई कलेश ना हो बस। क्योंकि संगत जी हमें कलेश वगैरह चिकचिकबाजी बिल्कुल पसंद है नहीं। अपना सारे अपने जितने भी रहते हैं अपने, वो अपने घर की तरह रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, ना ही हम किसी को कोई चीज़ की दिक्कत होने देते हैं। तो उसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। ये हमारे शुक्राना आपके से चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना।